जापान की संसद का क्या नाम है? उत्तर आपका हो जाएगा इसमें डाइट। क्या नाम कहते हैं? डाइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आइसोबार किसके संबंधित है? आइसोबार है समान वायुमंडलीय दाब। ठीक है, उत्तर आपका हो जाएगा समान वायुमंडलीय दाब। जो आइसोबार किससे संबंधित है? तो समान वायुमंडलीय दाब से। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन है? ठीक है, तो ये है आनंदीबाई जोशी। ये प्रथम महिला है चिकित्सक के। ठीक है, आनंदीबाई जोशी, याद रखिए। अगला प्रश्न, हॉकी के जादूगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। कौन है? मेजर ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद। अगला क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो ये महर्षि कपिल। ठीक है, महर्षि कपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। अगला प्रश्न, भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो ये था, वो गैस था क्या? मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, अगला प्रश्न, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर की ग्रंथि कहा जाता है? तो ये पीयूष ग्रंथि। क्या है? तो आपका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उत्तर आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है, आप सभी जानते हैं, छोटे बच्चे भी जानते हैं। तो अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। कौन सा है? हॉकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2। ठीक है, 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। शक संवत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका हो जाएगा उत्तर इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय किस का देश नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ये है जापान, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है, इसलिए सूर्योदय का देश नाम से कौन सा देश को प्रसिद्ध है? तो जापान है। अगला क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह ये आपका शुक्र है। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? शुक्र। हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने प्रदान किया? तो सुमित्रानंद पंत ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये सबसे छोटा राज्य आपका क्या है? गोवा, जो 2 जिले का है खाली। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ। क्या है? बाघ। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। ठीक है, टाइगर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो इसे कहते हैं पंजाब। यहाँ पे 5 नदी मिली है। ठीक है, इसलिए पंजाब को 5 नदियों का भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो ये है आपका आलम आरा। आलम आरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिएक्टर पैमाने को उपयोग किसके मापने में किया जाता है? तो ये है आपका भूकंप की तीव्रता को। ठीक है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम में। अगला प्रश्न, रेडियो धर्मित की खोज किसने की थी? तो कौन किया था? हेनरी बेकरेल ने। कौन किया था? हेनरी बेकरेल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो यह है आपका हृदय से। इससे है हृदय से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो ये है हीरा। ठीक है, अधिक शुद्ध रूप क्या है? हीरा।
भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक माने जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? जो एक्सरे मशीन होती है उसकी आविष्कार किसने किया था? विल्हम कॉनरैड रॉटजन ने। ठीक है, विल्हम कॉनरैड रॉटजन ने। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, बुद्ध धम्म संघ। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है।